हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक देखिए हमने कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करो जिसमें 82 वीडियोस हैं। ओके, तो यहाँ पर अपने पिछले वीडियोस में हम कुछ बातें कर रहे हैं जेडीबीसी की, जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरह से करते हैं, अपने जावा के एप्लीकेशन को, जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये 5 वीडियोज़ आ चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप इन सारे वीडियोज़ को देखे हो, अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझनी है तो। तो अपने पिछले वीडियो में हमने अब पहले बात किया था किस तरह से हम अपने जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ उसमें ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, डेटाबेस बनाए थे, टेबल्स बनाई थी। और अपने पिछले वीडियो हमने टेबल्स को क्रिएट करना और उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना सीखा था। ओके, तो उसी के आगे आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं, मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो होती है, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक एक इंटरफेस दिख रही, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। ओके, तो उसको करने से पहले देखिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमने सिर्फ ये पिछला ही प्रोग्राम है, हमने इंपोर्ट्स लगाए हैं और हमने अपने ड्राइवर को लोड कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गेट कनेक्शन कनेक्शन बना रहे हैं अपने माई डीबी टू डेटाबेस के साथ में। ओके, और यूजर नेम पासवर्ड है और सिंपली हमने एक स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया है, क्रिएट स्टेटमेंट, और एक क्वेरी है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट है, वैल्यूज में हमने ये वैल्यूज को पास किया हुआ है। ओके, उसके बाद सिंपली हमने एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया है। तो ये क्या होगा, एक रिकॉर्ड हमारे इस स्टूडेंट टेबल में जो कि माई डीवी टू डेटाबेस के अंदर है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। और हम आर की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 1 प्रिंट कर देगा क्योंकि एक रिकॉर्ड को यहाँ पर इंसर्ट किया जा रहा है। उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिए हुए हैं। ओके, रिजल्ट सेट को हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कमेंट में करके रखा हूँ। अब यहाँ पर आप समझिए, चलिए मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये माई डीबी टू डेटाबेस है। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस माई डीबी टू डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, अपने डेटाबेस टू को यूज करेंगे। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा डेटाबेस टू यूज हो रहा है और उसके अंदर जो एक टेबल है स्टूडेंट, उसके रिकॉर्ड्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वाले। इसको रन करके देखिए यहाँ पर अभी टेबल्स में कोई भी डेटा नहीं है। अब हमें इसी टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है अपने इस जावा एप्लीकेशन से। तो सिंपली हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये वाला जो रिकॉर्ड है 7072 रमेश और 21, ये रिकॉर्ड हमारे उस टेबल में पहुंच जाएगा। ओके, तो हमारी टेबल में 3 कॉलम है। मैं आपको अपनी टेबल डिस्क्राइब करके दिखा दे रहा हूँ। ये वही पुरानी टेबल है जो हम पिछले वीडियो से ही बनाते आ रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, आईडी नेम एज 3 कॉलम यहाँ पर है। ओके, तो अभी के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारी टेबल में, हमारी टेबल इम्प्टी है। तो पहले हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे हमने रन किया देखिए, तो ये आरईएस की वैल्यू जो यहाँ पर है वो 1 प्रिंट कर रहा है। एक रिकॉर्ड इसने इंसर्ट किया तो प्रिंट कर रहा है कि एक रिकॉर्ड हुआ इंसर्ट, वही वहां पर आरईएस में वैल्यू आ जाती है रिटर्न होके। वही हमने प्रिंट किया तो यहाँ 1 प्रिंट हो रहा है और एक रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। हम चाहें तो फिर से इस वाले स्टेट क्वेरी को सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके एग्जीक्यूट कर दें और देखिए कि 7072 रमेश 21 यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जब हमने क्वेरी को लिखा, यहाँ पर देखिए, तो हमने वैल्यूज को पास किया है ना, हमने वैल्यूज को पास किया है। क्या हो अगर हम यूजर से वैल्यूज लेकर के पास करना चाहें, तो पहले हम यूजर से डेटा को इनपुट करा सकते हैं। उसके बाद जिन वेरिएबल्स में हम लोग डेटा को इनपुट कराएंगे, उन वेरिएबल्स का नाम हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे भी एक बेस्ट तरीका हमारे पास होता है चीजों को करने का, वो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो जिसमें हम उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटराइज्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। पैरामीटराइज्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने से मतलब यहाँ पर क्या है समझिए। अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने क्या काम किया है, हमने ये 4 काम यहाँ पर किया है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से बता दूं, इतना 4 काम हमने यहाँ पर किया है। हमने एक स्टेटमेंट बनाया, उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट करके इस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो इतना काम किया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, और ये एक इंटरफेस है। क्या है, इंटरफेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट
PSTMT कर देते हैं इक्वल टू, और क्योंकि एक इंटरफेस है इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग इसी कॉन जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका सहायता लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कॉन डॉट, लिखेंगे प्रिपेयर PREPARE, और लिखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट इस तरह से। और जब हम लोग इस प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन भी इस ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट यानी कनेक्शन इंटरफेस के अंदर होगा, जो भी उसकी चाइल्ड क्लास होगी अपना आ रहा है। ओके, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट को कॉल कर लिया और इसके अंदर अब हमें क्वेरी को पास करना है। ओके, जब हम लोग यहाँ पर क्वेरी को पास करेंगे तो चलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो हम लोग ये वाली जो हमारी क्वेरी है इसको हम लोग पास कर देते हैं। तो चलिए सिंपली मैं इसको यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली इसको पास कर देते हैं। पास हमने कर दिया तो ये क्वेरी हमारी यहाँ पर आ गई है। आप ध्यान से देख लो, हमने वो क्वेरी को इसके अंदर पास कर दिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बन चुका है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना HTML.execute अपडेट, उसी तरह से हम इस वाले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को यूज करके PSTMT डॉट हम लोग लिख सकते हैं EXECUTE एग्जीक्यूट अपडेट। और इस बार देखिए जो एग्जीक्यूट अपडेट है इसमें हम लोगों को कुछ भी पास नहीं करना है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया है ना। ये एग्जीक्यूट अपडेट जब हम लोग स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट का, STMT किस टाइप का, स्टेटमेंट इंटरफेस का है, तो जब हम लोग स्टेटमेंट इसका यूज करके क्वेरी एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल करते थे तो वहां पर हम लोग एक क्वेरी पास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्वेरी को पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का है। ओके, तो हमने एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाते समय हमने इस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर अपनी हमने क्वेरी पास कर दी, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया। तो ये रिटर्न करेगा कुछ, तो इसको भी मैं एक काम कर लेता हूँ, इंट res2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, और सिंपली मैं इसको भी यहाँ से ऐसे प्रिंट कर देता हूँ rest2 की वैल्यू। अब देखिए इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंस दिख रहा है। मैं इसको अभी कमेंट में कर देता हूँ। ओके, कमेंट में करने के बाद मैं काम करता हूँ, ये वैल्यूज को मैं चेंज करता हूँ। इसको मैं 7071 कर देता हूँ, ये रमेश की जगह पर मैं इसको राहुल कर देता हूँ, और मैं इसकी एज लेट से यहाँ पर 22 कर देता हूँ, और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। ओके, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा, तो हम इसको भी क्या करेंगे, कमेंट में कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। और जो ये PSTM2 हमने बनाया था, इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। ओके, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब चलिए हम लोग पहले रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या हम लोग इसकी सहायता से अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो मैंने रन कर दिया यहाँ पर, और देखिए ये 1 यहाँ पर आ रहा है, और अपना डेटाबेस हम लोग चल के देखते हैं, हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और सिंपली इस वाली क्वेरी को रन कर देते हैं। तो देखिए हमारा 7071 राहुल और 22 यहाँ पर डेटा आ चुका है। अब हम चाहे इस तरह से क्रिएट स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाए या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों तरह से हम लोग डेटा को अपने डेटाबेस में रख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, जब हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग पैरामीटराइज्ड क्वेरी पास कर सकते हैं। अब पैरामीटराइज्ड क्वेरी का मतलब क्या है कि जैसे हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, तो ये वैल्यूज जो हम पास कर रहे हैं इसकी जगह पर हम लोग क्वेश्चन मार्क ये जो है पास कर सकते हैं। जैसे हम लोग, मैं अभी पास कर रहा हूं, बाद में बताता हूं। तो देखिए हमने 3 क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पास कर दिया। इस प्रिपेयर स्टेटमेंट जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमने क्वेरी पास की, और जहां जहां पर हमें वैल्यू लिखने की जरूरत है, ध्यान रखना, जहां जहां भी हमें वैल्यू या वेरिएबल्स का नाम लिखने की जरूरत होती है वहां वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। अब इस क्वेश्चन मार्क को बाद में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या किया कि क्वेश्चन मार्क रख दिया। अब हमें इस क्वेश्चन मार्क को किसी वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे आएंगे, और जो ये हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग यूज करेंगे
और डॉट करेंगे और तो हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और सेट फंक्शन को कॉल करेंगे। और क्योंकि जो ये पहला क्वेश्चन मार्क है इसको हमें रिप्लेस करना है किसी स्टूडेंट के आईडी से जो इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सेट इंट फंक्शन को कॉल करेंगे। हम लोग लिखेंगे सेट इंट फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद इसमें हमें दो आर्गुमेंट्स को पास करना है। पहला आर्गुमेंट्स वो पोजीशन है जिस भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप सेट कर रहे हो। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को भी सेट कर रहा हूं, तो पहला जो हमारा आर्गुमेंट होगा उसमें हम लिखेंगे 1। तो पहले वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोग सेट कर रहे हैं। वैल्यू क्या है यहाँ पर आपको देना है, मैं यहाँ पर 7077 दे देता हूँ इस तरह से। तो आपने क्या किया कि पहले वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को सेट कर दिया 7077। तो यहाँ पर आपको ना ज्यादा वंडर टाइप का काम करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां भी आपको वैल्यू पास करना है क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट लिखो और इसे हम बोल रहे हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी। ओके, और क्वेश्चन मार्क को बाद में आप किसी वैल्यू से रिप्लेस कर दोगे। अब सिंपल सी बात है, कौन से वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको उसका इंडेक्स बताना है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ऐसे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा होता ऐसे, तो ये 1 पोजीशन पर होता, ये 2 पोजीशन पर, ये 3, ये 4। तो इस तरह से आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू सेट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर लिखा। फिर हम लोग क्या करेंगे, PSTMT का यूज करेंगे और इस बार हम लोग सेट स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन को सेट स्ट्रिंग वाले फंक्शन को सेट स्ट्रिंग को हमने क्यों कॉल किया, क्योंकि जो दूसरा वैल्यू हमें सेट करना है वो नेम है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या पास करेंगे, इंडेक्स में 2 पास करेंगे और वैल्यू में मैं अपना नाम पास कर दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। फिर तीसरी वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे PSTMT डॉट सेट इंट टाइप का, क्योंकि वो एज है और यहाँ पर हम लोग 3 पास करेंगे और एज मान लीजिए मैं 25 कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह से हमने इन क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दिया इन वैल्यूज से। अब जरूरी नहीं कि आप पहले 1 ही इंडेक्स वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को सेट करो, आप इसको अल्टा पल्टी भी कर सकते हो। ओके, जिधर मन हो। और उसके बाद PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट आप कर दो, वो वैल्यू को क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। तो हमने क्या देखा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की सहायता से हमने एक पैरामीटराइज्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया जो ज्यादा सुटेबल है। और ये बताऊं मैं, ये फास्ट भी है। फास्ट क्यों है, आप गूगल पे सर्च करके पढ़ना कि ये फास्ट क्यों है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर पैरामीटराइज्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया और बाद में हमने वैल्यू को सेट कर दिया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। और रन करते हैं मैं, और यहाँ पर मैं रन करता हूँ इसको और देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है। और अपने डेटाबेस की तरफ हम लोग चलते हैं और इस क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट कर देंगे और यहाँ पर देखिए 7077 मुनी 25 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, मान लीजिए जैसे 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 मान लीजिए हमें अब एक रिकॉर्ड को फेच करना है। मान लीजिए जो ये वाला रिकॉर्ड है, ये 7071 राहुल 22। मान लीजिए इस वाले स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हमें फेच करना है आईडी का यूज करके। हमें उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी आईडी 7071 है। तो आप क्या करोगे, आपकी जो क्वेरी होगी यहाँ पर आप कैसी क्वेरी लिखोगे, आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार, सब कुछ सिलेक्ट कर लो, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिखोगे। हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस बार इस वाले क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू सेट करना है, तो हम 2 को कमेंट में कर देंगे, हमें एक ही करना है। और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होने वाली है, तो हमने लिखा सेट इंट फंक्शन को कॉल किया। जिस भी टाइप की वैल्यू आप पास करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, उसी टाइप के सेट इंट, सेट ऐसे सेट स्ट्रिंग सब आप फंक्शन को कॉल करोगे, है ना। उसके कई सारे ओवरलोडेड मतलब वर्जन है, आप देख लेना। ठीक है, तो हमने 1 किया और आईडी में मुझे कौन से वाले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसका आईडी 7071 है। तो हम लोग 7071 यहाँ पर कर देंगे, है ना। अब बताइए इस बार क्या हम एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट नहीं करेंगे। इस बार हम लोगों ने सिलेक्ट यूज किया है तो एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, आपको ये बातें पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, PSTMT डॉट EXECUTE एग्जीक्यूट क्वेरी हम लोग यूज करेंगे ऐसे। और आपको पता है कि जब एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगी तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिजल्ट सेट होगा। तो ये जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसको हम लोग RS में यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं इस तरह से, है ना। और बाद में इसको हम लोग इससे क्लोज भी कर देंगे,
है ना। अब इस आरएस रिजल्ट सेट है, इसके बारे में आपको पता है कैसे हम डेटा को फेच करते हैं। सिंपल हम लोग लगा लेंगे व्हाइल लूप और आरएस डॉट नेक्स्ट फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे और इसके अंदर सिस आउट लगा देंगे और उसके बाद हम लोग आरएस डॉट गेट नेम कर लेते हैं। गेट नेम करेंगे, गेट स्ट्रिंग करेंगे, गेट स्ट्रिंग करेंगे, गेट स्ट्रिंग करेंगे और इसके अंदर हम लोग नेम कॉलम पास कर देंगे, कॉलम का नाम, है ना। अब ये मैं बता चुका हूँ। आरएस डॉट हम लोग करेंगे गेट, गेट इंट करेंगे और हम लोग यहाँ पर आईडी पास कर देंगे, आईडी नहीं पास करेंगे, एज पास करेंगे। तो हम दो ही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फेच कर रहे हैं। हम लोग आईडी को फेच नहीं करेंगे, आईडी हमें पहले पता है। तो जो भी यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड आएगा इस रिजल्ट सेट में, उसका नेम और एज हमने यहाँ से फेच कर लिया है ना। और ये बताइए इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट में करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज आप फालतू की ना छोड़े कि आपको एरर मिल जाए। ओके, ठीक है। तो चलिए ये वाली क्वेरी चलेगी। तो हमारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा यहाँ पर और उसको हम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर देखिए राहुल 22 प्रिंट हो रहा है, जो कि राहुल 22 उसका नेम और एज है। तो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेरी बहुत सिंपल हो जाता है लिखना और बाद में हर एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हम लोग बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा मैं प्रोग्राम दिखाता हूं आपको। इसको मैं क्लीन कर देता हूं अपने कोड को, जो कुछ भी यहाँ पर है, और इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं पड़ा रहने देता हूँ, आप देख लेना। ओके, कोड अब अपने से लिखना, कोड मांगना मत कि मुझे वो कोड दे दो। और जब हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज किया है तो उसके लिए हमने यहाँ पर वहीं पर आप ले जाओगे माउस तो वो आपको हिंट देगा, तो उसी पर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट जब हो रहा है तो मेक श्योर कि वो java.sql पैकेज से ही हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रोग्राम हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, लेकिन एक चीज और है जो आपको अच्छी लग सकती है यहाँ पर, वो है हमारे चैनल की सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो जो आप वीडियो वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, उसके नीचे आप देखो एक सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर से। ओके, अगर रेड नहीं है तो वहां पर आप देखना कि पहले से हो सकता है आपने सब्सक्राइब करके रखा हो, तो उसको अनसब्सक्राइब मत कर देना, है ना। आपको सब्सक्राइब और सब्सक्राइब्ड में अंतर पता होगा। तो उसको रेड है तो आप उसको क्लिक कर दो, रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको एज इट इज छोड़ दो। ओके, आप इन सारे वीडियोस को देखो, आप बहुत अच्छी तरह से जावा सीख जाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।